नमस्कार। चलिए आज पहले तो नए साल की मुबारकबाद सब लोग को, क्योंकि आज ये नए साल में मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। कुछ थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ तबीयत नासाज की वजह से, खैर उसमें ना जाते हुए अभी बेसिकली देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, ठीक है, बिल्किस बानो वाले केस में, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जस्टिस जोसेफ जब थे तभी आ जाता। अगर ये सरकारी तंत्र मंत्र जो है, अगर उसको मुलतवी ना कराते रहते, डेट पे डेट लेते रहे वो लोग, किसी न किसी बहाने से टालते रहे, तो देखिए, एक होता है ना, अगर आप कोर्ट के सामने कोई आता है या कोर्ट के सामने आप आते हैं, तो आपको कोर्ट की, आप एज ए न्यूट्रल वो पार्टी होकर कोर्ट की मदद करनी चाहिए सही फैसले पर arrive करने की। ये जो होता है ना, ये जो छिछोरापन कोई वकील अगर इस पे करता है कि भाई हम टाइम ले लें, और कितनी दफ़े टाइम ले लोगे भाई? मतलब आपने वेट किया है कि एक पर्टिकुलर जज रिटायर हो जाए, उसके बाद आप उसको सुनवाई कराएंगे, तो इससे गलत और क्या हो सकता है? और वो भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप नहीं कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में आप बहस कर रहे हैं। और अगर इस टाइप की हरकत होती है, वो भी सरकारी वकीलों की तरफ से, जबकि जिस पे कि सिंघवी साहब ने भी कमेंट किया, तो देखिए, चलिए वो तो इनके उस पे रहा, कंडक्ट पे। उसके बाद जो कोर्ट ने कहा, देखिए जजमेंट अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है इनफैक्ट, तो उसमें बेसिकली जो मैंने अभी तक गैदर किया है, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि दिस ऑर्डर इज बैड इन लॉ एंड इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, प्लेइंग फ्रॉड ऑन द कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि आपने जो ज़रूरी तत्व थे वो छुपाए कोर्ट से, कोर्ट को मिसलीड किया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है उसमें यू हैवंट कम विथ क्लीन हैंड्स। मतलब ये रिमिशन पॉलिसी, मतलब आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। पहली बात तो कि गुजरात स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, इट शुड हैव बीन डन बाय महाराष्ट्र, पहली बात, क्योंकि केस वाज ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र और वहाँ पे होना चाहिए था। दूसरी बात ये कही कि द स्टेट ऑफ गुजरात कनाइव्ड, मतलब एक तरीके से मिली भगत थी उनकी इस रिमिशन पॉलिसी को किसी तरीके से ऑब्टेन करना, और फिर वो पूरा जो है केस को दबाते रहना, मिसलीड करना सुप्रीम कोर्ट को, हर मौके पे जो है उसमें जो है कोर्ट को मिसलीड किया गया। एंड सो दिस ऑर्डर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, और ये ऑर्डर टोटली नॉन एस्ट है। जो पहले बेंच ने ऑर्डर दिया था, वो उसको कह के उन्होंने ये खारिज कर दिया कि कोर्ट को पूरी स्थिति समझाई नहीं गई, पूरे फैक्ट्स उनके सामने रखे नहीं गए, तो इट वाज अ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, कमिंग विथ अनक्लीन हैंड्स, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो परजरी का केस भी बनता है। खैर, अब उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते के बीच में तुरंत इनको वापस लिया जाए कस्टडी में, और जो इनकी बची खुची जो भी सज़ा है वो ये काटें बैठ के। अब देखिए, इससे बढ़िया कुछ न्यूज़ हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए, जस्टिस, जैसे मैंने कहा भी, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन एंड नॉट ओनली डन, ठीक है। जब तक आपको दिखेगा नहीं कि जस्टिस हो रही है, अब इस केस में सारे वो फैक्ट्स थे, क्योंकि इतना मतलब ग्रूसम एक्ट, इतना जो ये क्राइम था, इतना ग्रूसम था, इसमें तो मर्डर की इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मतलब इनको जो हैंगिंग हैंगिंग की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसमें मर्डर था, रेप था, चाइल्ड, उसको उसको पीट के इन्होंने मारा, सब कुछ किया। मतलब इससे इससे बेकार अपराध क्या हो सकता है? और जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे वकालत कर सकते हैं, या क्या, किस उससे मानसिकता से ग्रस्त हैं वो लोग, जिन जिन लोगों ने इनको डिफेंड किया, इन क्रिमिनल्स को। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि ऐसे लोग वकील बनने काबिल भी हैं कि नहीं हैं। और देखिए, बात यह है कि लॉ को फॉलो करना चाहिए। लॉ को फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी जजमेंट कोई जज देता है ना, तो लगता है कि जजमेंट हुआ है। इनकी जगह कोई भी होता, सवाल ये है कि
लॉ को फ़ॉलो करना चाहिए। आप पूरी तरह से आप ऑफ कोर्स जा रहे हैं। पहली बात तो जो जिन वकीलों ने झूठ बोल-बोल के या वैसे वहाँ पे कोर्ट को गुमराह किया ना, तो वो बहुत गलत बात थी, वो होनी नहीं चाहिए। जनरली हम लोग हायर कोर्ट्स में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि लॉयर्स भी ना फेयर होते हैं, ठीक है? वो समझ जाते हैं कि भाई हमारा केस वीक है या कुछ है, तो वो जो लॉ में प्रिवेल करती पोजीशन वो कोर्ट को बता के हट जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे झूठ बोलो या फिर गलत फैक्ट्स पेश करो या अगर आपकी नॉलेज में नहीं भी है तब भी आप उसको ला ला के पटकते रहो। तो कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश, ये एक बहुत पहली चीज़ सिखाई जाती है आर्ट ऑफ एडवोकेसी में, कि आप इस तरीके से कोर्ट के सामने या कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। बिकॉज़ यू आर ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपका काम है कि फ्री एंड फेयर जस्टिस दिलाना, ठीक है? कोर्ट को हेल्प करना कि वो फ्री एंड फेयर वर्डिक्ट पे आए और जस्ट वर्डिक्ट पे आए। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से जो है ऊट-पटांग बोलें और फिर गलत जजमेंट हो जाए जो कि बाद में जाके वो ओवररूल हो जाए या ओवरटर्न हो जाए। तो एनीवे, अभी तो इसमें पूरी तरीके से जो है न्याय हुआ है और जो बिल्कुल सही फैक्ट्स हैं बिना संकोच करे हुए सामने आए हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए जस्टिस नागरत्ना जो है आगे चल के फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उनके हाथों में जुडिशरी बिल्कुल मतलब अच्छे हाथों में है, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये जजमेंट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फेवर में आया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है ना, वो जज काबिल तारीफ़ है और ये क्वालिटी मैंने जस्टिस नागरत्ना में देखी है। इसके पहले भी एक जजमेंट जो मतलब डिमोनेटाइजेशन का था, उनका जजमेंट मैंने पढ़ा था, हालाँकि डिसेंटिंग जजमेंट था, बाकी सब ने सरकार के फेवर में दे दिया। मगर उसमें भी उन्होंने जो फैक्ट्स लिखे थे, देखिए वही असली पिक्चर थी कि डिमोनेटाइजेशन से फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके रिज़र्व बैंक से भी कुछ आपने ना इनपुट्स लिए, ना कुछ लिए, ना किसी से पूछना, ना लेना, ना देना, बस लगा दिया। तो सवाल ये है कि ये सब चीज़ों की वजह से अगर मेजॉरिटी भी इसको फॉलो करती तो उसमें भी डिमोनेटाइजेशन का एक्शन बिल्कुल टोटली इल्लीगल था और वो ओवरटर्न होता। मगर अब क्योंकि वहाँ और महानुभाव बैठे थे जिन्होंने उस बात को नहीं माना, तो ठीक है, एनीवे वो अपनी-अपनी वो है उनकी। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा हुआ ये जजमेंट आया और बाकी सबसे भी मैं अपील करूँगा कि अब जो है अपना घिनौनापन आपने बहुत अपना दिखा लिया। अब फर्दर अपने आप को एक्सपोज़ मत करिए और उन जो है दुष्ट लोगों को भेजिए जेल और जो उनकी बची-खुची सज़ा है उसको काटने दीजिए। एंड मेरे ख़्याल से बेटर सेंस शुड प्रिवेल, बट अगर नहीं प्रिवेल करती है तो मैं उसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब शैतानों के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा चलिए, दूसरी बात ये है कि अब भारत जोड़ो न्याय न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और 14 तारीख से, तो वो भी अच्छा दिन उन्होंने चुना है और वो भी रिचुअली बहुत अच्छा है और मणिपुर से स्टार्ट होगी ये यात्रा और काफ़ी स्टेट से पास करते हुए, मतलब कुछ नॉर्थ में भी घुसते हुए और इधर-उधर होते हुए फाइनली वो महाराष्ट्र में बॉम्बे में आके ख़त्म हुई। तो ये यात्रा बेसिकली देखिए सब जनता के मुद्दे भी उठाएगी और बेस्ट चीज़ ये है कि वो जितनी पार्टीज़ इंडिया अलायंस की हैं, उनको सबको इनविटेशन है और कायदे से उनको सबको इसमें जॉइन करना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस की अकेली यात्रा इस बार नहीं है। इस बार बेसिकली कंसेंसस ये है कि सारे एलाइज़ भी साथ में जुड़ें और उसको अपनी यात्रा बनाएँ। अब वो इधर-उधर भागते रहेंगे, देखते रहेंगे कि मुझे बुलाया नहीं, अरे भैया सबको इनविटेशन है, मेरे ख्याल से सबको जॉइन करके जाना चाहिए। ये नहीं कि जिसके स्टेट में पहुँचे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग सब इकट्ठा होके चलिए, वो उससे और आपको वो मिलेगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं लगता है कि अभी तक कि भई आपको एक यूनाइटेड फ्रंट आपने बनाया है, तो यूनाइटेड रह के चलिए, उसमें दिक्कत क्या है? बाकी सब चीज़ें अपनी जगह चल ही रही हैं, सीट-वीट की जो शेयरिंग-वेयरिंग है और एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से तो बिल्कुल बचना चाहिए।
हर एक को। मैं देख रहा हूँ कि जो छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं अननेसेसरी की बयानबाज़ी कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से तो कोई बयान ख़ास आ नहीं रहा। मगर कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं छोटी-छोटी जो हर मुद्दे पे फालतू में जाके चैनल्स के बीच में बैठ के चालू हो जाते हैं। ये बात गलत है, ठीक है? आपको एक यूनाइटेड फ्रंट देना है और मोदी जैसी पार्टी को हराना है बीजेपी की। जब बीजेपी को हराना चाहते हो तो आपको एक आपस के मुद्दे फालतू में मतलब चैनल्स में डिस्कस नहीं करने चाहिए। और यात्रा तो देखिए सबकी भलाई के लिए, सीधी सी बात, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज कोई जाता नहीं है। और न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। और ये न्याय किसको दिलाना? पार्टीज़ को थोड़ी ना, जो वहाँ के लोग हैं, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसको न्याय दिलाना है। यहाँ के जो सिटीज़न्स हैं उनको न्याय दिलाने की यात्रा है। तो उसको जॉइन करिए, चलिए साथ में, एड्रेस करिए। तभी तो आज आप खुद ही छटकते रहेंगे इधर से उधर कि ये है, वो है, बुलाया नहीं है, फलाना नहीं, ये नहीं। इतना ज़्यादा मतलब जो है ना, वो छुई-मुई की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए सबको। सबसे मेरी अपील है कि सब मिल-जुल के लड़िए। अभी फ़िलहाल तो ये भी एक स्टाइल ऑफ कैम्पेनिंग है और क्या है। आप बड़े मंच पे करेंगे, वहाँ पे लाखों लोगों को बुलाएँगे या ठीक है, उतने लोग नहीं होंगे हो सकता है, मगर आपकी प्रेज़ेंस और यही बहुत है। कुछ लोगों को आपने एड्रेस किया, वो चारों तरफ एम्प्लीफाई होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह रहेगा। चलिए, और एक चीज़ और थी जो बहुत ज़रूरी बताना, जो राजस्थान में जो अभी बायपोल हुआ, ठीक है? जिसमें एक कैंडिडेट की डेथ हो चुकी थी शुरू में, असेंबली पोल होने से पहले। तो एक सीट रह गई थी, करणपुर। उसमें जो जिस आदमी को इन्होंने खड़ा किया था, उसको इन्होंने पहले ही मंत्री बना दिया। मतलब वो चुनाव जीता नहीं, उसको पहले ही मंत्री बना दिया। उसके बाद उसको भेजा ये दिखाने के लिए कि भाई देखो ऐसा है, थोड़ा-सा इसको प्रिविलेज मिलेगा। मगर कोई कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस जीत गई वहाँ पे और बीजेपी की हार हुई। तो सवाल ये है कि देखिए, अगर पार्टी यूनाइटेड होके लड़े ना और ऑपोजिशन भी साथ रहे, सब कुछ रहे, तो आप इसी तरीके से सीट बाय सीट जो है बीजेपी को हरा सकते हैं। तो उम्मीद है कि सबको इस सीट से भी सबक मिला होगा। अलग-अलग लड़ने के बजाय सब मिल-जुल के लड़िए और अपना एक यूनाइटेड कैंडिडेट प्रेज़ेंट करिए। तो ठीक है, मिलते हैं बाकी किसी और मुद्दे पे। बाकी अ, और तो मुझे कुछ ख़ास इसमें नहीं कहना है। तो जो जैसे-जैसे कुछ होगा तो फिर बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।